है और तीसरे में भी रीडिंग मिल रही है, ये चौथे में भी मिल रही है और ये पांचवें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती हैं। तो दोस्तों आज जैसे ही पहले की तरह आज भी सोल्यूशन लेकर आया हूँ दोस्तों। MI 4A है दोस्तों, MI 4 है, इसकी टच वर्किंग नहीं कर रही, ठीक है ना। मैंने प्रॉपर इसके अंदर सब कुछ चेक कर लिया, अभी तक मैंने प्रॉपर खोल लिया है। एक्चुअली क्या था, ये वाटर डैमेज फ़ोन आया था मेरे पास और अभी फ़िलहाल मैंने ऑन कर दिया है। उस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं चलो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, ये जो IC देख रहे हैं आप, चार्जिंग IC, इसके अंदर प्रॉब्लम थी। तो ज़्यादातर 70% इन फ़ोनों में ज़्यादातर इस IC में दिक्कत आती है, क्योंकि वीबैट की लाइन और जो ये स्विचिंग मेन जो ये वाली IC होती है, स्विचिंग IC होती है, जो प्रॉपर इस फ़ोन को आगे ऑन करती है, पावर IC तक वोल्टेज पहुँचाती है। और प्लस ये चार्जिंग IC भी है और ये अब इसमें दिक्कत थी और ये इसमें पूरा पानी गया हुआ था। तो मैंने इसको चेंज तो कर दिया है और फ़िलहाल ये फ़ोन ऑन हो चुका है। तो जो कि आप देख सकते हैं, आई थिंक फ़ोन क्लियर है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो टच है वो चल नहीं रही। तो अभी मैं आपको प्रॉपर इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे इसकी हम टच चलाएंगे और प्रॉपर आपको पूरी कोशिश करूंगा एक एक चीज़ बताऊं कि कैसे आपने इसको चेक करना है और कैसे इसको ट्रेसिंग करना है, ठीक है ना। मेन हमारा जो पंगा आया था है फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग। मेन ट्रेसिंग जो सीख गया और जो फॉल्ट फाइंडिंग करना सीख गया तो आधा मैकेनिक वो वैसे ही बन जाता है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये फ्रेशर्स के लिए है, जो फ्रेशर्स हैं जो अभी इस लाइन के अंदर आए हैं, तो उनको मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, एक्सपर्ट्स को ये पता है जो चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी है मेरी। अगर जिसने मेरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना हो, हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना हो, हम आपको 0 लेवल से हीरो लेवल तक का सारा काम सिखाएंगे दोस्तों, के कंपोनेंट से लेकर प्रॉपर IC लेवल तक का कैसे पहचान होती है, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग किया जाता है, क्या प्रॉब्लम आती है कि हम eMMC ख़राब होती है, क्या प्रॉब्लम है कि पावर IC ख़राब है। आजकल फ़ोनों के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 पावर IC बन के आ रही हैं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि किस पावर IC का क्या काम है, उस पावर IC का क्या काम है। ये प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हमारे टेक्नीशियन भाइयों को, तभी वो प्रॉपर टेक्नीशियन बन पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ज्वाइन करना हो हमारे इंस्टीट्यूट में, तो आपका ये नंबर जो फ्लैश हो रहा है आप देख सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और कोर्स। ये 3 चीज़ों के अलावा हाय हेलो कुछ भी मत लिखना दोस्तों। आपको मैं अपनी फ़ीस की डिटेल भेज दूंगा और आपको टाइमिंग बता दूंगा कि कब से जो क्लासेस है स्टार्ट होंगी। तो बहुत ही जल्द आपको मैं बताऊँगा दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, हमारे इंस्टीट्यूट में जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा एक ही पैकेज के अंदर प्रॉपर सिखाया जाएगा, प्रॉपर काम सिखाया जाएगा। फुल प्रैक्टिकल है दोस्तों, कोई थ्योरिकल नहीं है। थ्योरिकल थोड़ा बहुत बताते हैं, बट उस थ्योरिकल के साथ प्रैक्टिकल भी चलता है। आपको पर्सनल माइक्रोस्कोप वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको यहाँ रहने की फैसिलिटी है, यहाँ हॉस्टल्स वगैरह खाने पीने की सब फैसिलिटी है। आपको बस यहाँ पर आना है, अपने काम पे ध्यान देना है, सिर्फ काम और काम और काम पे ध्यान दें, ताकि आप यहाँ से जब अपनी सिटी पे जाएं तो आप अपने एरिया के कुछ टेक्नीशियन, तगड़े वाले टेक्नीशियन बन के जाएं यहाँ से। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो भी शॉप से जो भी काम आता है, हम जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादातर प्रोवाइड कराते हैं कि आप पकड़ो और आप हमारे को ठीक करके दो। तो जब आप यहाँ आएंगे, एक्सपीरियंस जब लेंगे दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि जब हमारे यहाँ जो एक्सपीरियंस करके जाते हैं तो कैसे सीखते हैं। तो ये तो रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आप जो नंबर देख रहे हैं इस पर व्हाट्सएप करें, ठीक है ना। और व्हाट्सएप सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और कोर्स। अगर कोर्स करना है तो, अदरवाइज़ मैसेज मत करना दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है। टाइम पास के लिए मैसेज मत करना, अगर कोर्स करना है तभी मैसेज करना, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए रोज़ एक वीडियो देता रहूँ और आप मोबाइल के बारे में कुछ ना कुछ जानते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें दोस्तों। बेल आइकन के ऊपर जो ऑल बटन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो क्रिएट करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आती रहे और आप मोबाइल का काम सीखते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं MI का फ़ोन है, तो इसके अंदर अभी टच नहीं चल रही, आप देख सकते हैं। और टच का जो कनेक्टर है प्रॉपर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, आपको मैं इसको टेस्टिंग बताऊँगा। इसकी हमने टेस्टिंग करी थी,
तो अभी मैं इसके अंदर पहले कोल्ड टेस्टिंग करता हूँ। अभी मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। जब बैटरी लगेगी तो ऑब्वियस ही बात है हॉट टेस्टिंग हो जाएगी। तो इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। होप सो आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है और मीटर का ये डिस्प्ले दिख रही होगी। तो इसको मैं कोल्ड टेस्टिंग के अंदर डाल देता हूँ, यानी कि बीप रेंज में डाल देता हूँ और कोल्ड टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर मैं पहले पॉइंट पे देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे रीडिंग प्रॉपर मिल रही है और दूसरे पॉइंट पे देखता हूँ तो यहाँ पर भी प्रॉपर रीडिंग मिल रही है और तीसरे में भी रीडिंग मिल रही है, ये चौथे में भी मिल रही है और ये पांचवें में भी मिल रही है और ये छठा ग्राउंड है। आप देख सकते हैं जो सिक्स्थ है वो ग्राउंड है। मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। एक ये पॉइंट है, इस पे देखिए बिल्कुल भी ये देख रही है 400 के आसपास रीडिंग आ रही है और इस पे भी देखो रीडिंग आ रही है। लगता है दोस्तों ये जो मेरे से ये ना बार बार ये टच हो रहा है। तो जहाँ तक मैंने देखा है दोस्तों, इन सभी कंपोनेंट से सभी सेक्शन जो इनकी टिप्स हैं इनमें सब में रीडिंग आ रही है। तो चलिए मैं आपको एक बार हॉट टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ से है, कैसे है, ये सब बताऊँगा आपको। पूरी वीडियो देखना दोस्तों, अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और हमारे यहाँ जब यहाँ ज्वाइन करेंगे आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा कि कैसे फ़ोन के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग किया जाता है। मेन फॉल्ट फाइंडिंग आपको समझ आ जाएगा, सिस्टमैटिक डायग्राम्स रीड करने आ जाएंगे तो आप वैसे ही आधे टेक्नीशियन बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये फ़ोन ऑन हो रहा है। तो अभी फ़ोन ऑन होने के दौरान मैं इसको हॉट टेस्टिंग करूँगा और हॉट टेस्टिंग में दोस्तों बहुत संभल के रहें, ये एक दूसरे से कनेक्शन जुड़े नहीं रहने चाहिए जब आप टेस्टिंग करें। तो अभी मैं इसको माइनस वोल्टेज पे रख देता हूँ। तो इसको भी मैं हॉट टेस्टिंग करेंगे। तो अभी मैं इसको देखें 2 पॉइंट के आसपास वोल्टेज आ रही है, एंड में नहीं आएगी क्योंकि वो ग्राउंड है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा, तो मैं इसको आगे से थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वोल्टेज आ रही है और यहाँ पर भी वोल्टेज आ रही है और इस पॉइंट पे भी वोल्टेज आ रही है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल इसमें वोल्टेज भी आ रही है और रीडिंग भी आ रही है, ठीक है ना। मेरी दोनों चीज़ें इसके अंदर जो डाउट्स थे वो मेरे क्लियर हैं कि इसके अंदर दोनों चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट आ रही हैं, जो चीज़ मुझे चाहिए इसके अंदर, कि ताकि ये जो वीडियो जो टच है हमारी चलेगी। तो इसके अंदर प्रॉब्लम आखिर में है किसकी? तो मैंने इसके अंदर क्या करा था, इसके अंदर दूसरी टच लगाई थी दोस्तों। दूसरी टच लगाने के बाद वो टच चल पड़ी, ठीक है ना। मैं करने को दोस्तों डायरेक्ट सोल्यूशन भी बता सकता था, बट मैं चाहता था कि जो सोल्यूशन सब लोग देखें और समझें, ठीक है ना, कि कहाँ से प्रॉब्लम कहाँ से है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ माइक्रोस्कोप पे अपने, और माइक्रोस्कोप पे अच्छे से बताऊँगा कि आखिर में प्रॉब्लम थी कहाँ पर। तो चलिए एक बार माइक्रोस्कोप पे देखते हैं अच्छे से प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आप, ये जो जैक है इसके अंदर हमने आपको प्रॉपर चेक करा दिया है कि अंदर क्या से प्रॉब्लम है। मतलब आपको मैंने चेक करा दिया है इसके जो वोल्टेज और आपकी जो इसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस जो आ रहे हैं इसके अंदर। तो मतलब जो हमारी आईसी के अंदर जो रेजिस्टेंस बनते हैं वो इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी मेन प्रॉब्लम फॉल्ट कहाँ से फाइंड किया हमने, प्रॉब्लम फाइंड यहाँ से होती है दोस्तों। अभी इसके अंदर मैंने जब दूसरी टच डाली थी तब ये टच चल पड़ी थी, तो मैंने देखा कि टच का कोई पत्ता कहीं से कटा नहीं था। तो मैं एक बार आपको इसका एक बार बोर्ड निकाल के इसका पत्ता भी दिखा देता हूँ। जो टच का पत्ता है वो हमारा बिल्कुल ओके है। तो एक बार मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं टच का पत्ता कहीं से कटा वटा भी नहीं है कि हाँ कि टच का पत्ता कट जाएगा तो भी शायद आपकी टच बंद हो सकती है। तो मेरे को तब लगा, तब मैंने इसको माइक्रोस्कोप पे देखा तो, और मैंने तब देखा कि इसकी आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप देखिए इसकी जो 5 पॉइंट है, 2 2 4 5 6 पॉइंट है, एक ग्राउंड होता है। तो एक ग्राउंड इसके अंदर देखिए आप, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। जो फ्रेशर हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता चलती और ताकि वो अपने कस्टमर को वापस भेज देते हैं। तो आप फ्रेशर जितने भी हैं घबराएं ना, मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया रोज़ लाता ही रहता हूँ कि आप लोगों के लिए हर चीज़ पता चलती रहे। तो अभी आप देखिए कि इसके अंदर ये जो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इन 5 पॉइंट के अंदर ये देखिए, सॉरी गलती से हट जाता है, इन 5 पॉइंट में आप देखें ये जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ये 2 पॉइंट है। इसके अंदर देखिए आप दोस्तों, ये लाइन कट चुकी है, इसकी ये लाइन ब्रेक हो चुकी है। ये लाइन ब्रेक होने के कारण इसकी टच नॉट वर्किंग, यानी कि टच वर्क नहीं कर रही। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी हम करेंगे क्या दोस्तों, इसके अंदर हम जंपर लगाएंगे इधर और इधर, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या वैल्यू आती है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको टच को उस पर लगाएंगे मदरबोर्ड पे और लगा के चेक करेंगे कि टच चलती है या नहीं चलती। तो दोस्तों ऐसी ही फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि जो फ्रेशर्स हैं वो देखते नहीं हैं, और एक्सपर्ट तो आपको पता ही एक एक चीज़ देखते हो। तो आप एक एक चीज़ को देखा करें, तभी एकदम कस्टमर को वापस मत दिए करें फ़ोन। तो चलिए इसको हम बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आपको छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ दोस्तों, आपने ज्वाइन करना हो हमारे इंस्टीट्यूट पे तो आप देख सकते हैं ये साइड पे आपका जो हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप अपना नाम, अपना कोर्स डालें, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अगर आपने कोर्स करना है तो, ठीक है ना। मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ आपको काम करना और काम को प्रॉपर तरीके से काम कराना मेरा काम है। आप लोगों को कैसे ट्रेंड करना, कैसे इसको हम बनाते हैं, कैसे हम फॉल्ट को फाइंडिंग करते हैं, ये चीज़ हमारा काम है, आप लोगों को ट्रेन करना। और यहाँ फुल प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं विद माइक्रोस्कोप के साथ, और फुल आपको पर्सनल माइक्रोस्कोप दिया जाएगा और हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। टूल्स हो गए, टूल्स के साथ आपका मदरबोर्ड हो गए, ये आपको इसी कोर्स के अंदर सारा ज्वाइन करना पड़ेगा। और प्लस आपको eMMC, CPU क्या होता है, eMMC की प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये सब आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको अलग अलग कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर भी इसी कोर्स के अंदर ही मिलेगा। तो आपको आना है, यहाँ पर आने से पहले आपको अपना नाम लिखवाना है। और लिखवाने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, मेरे पास 1 महीने पहले बुकिंग हो जाती है, 1 से 1.5 महीने पहले। तो प्लीज़ अपना नाम डालने के बाद मेरे जब रिटर्न आपको मैसेज आए तो तभी आप आगे बात करें, प्रोसेसिंग चालू करें, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम एक बार जंपर लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं चलती है या नहीं चलती टच। तो चलिए एक बार मैं जंपर लगा लेता हूँ। जंपर लगाने से पहले इसको मैं हल्का सा स्क्रैच करेंगे दोस्तों। स्क्रैच आप ब्लेड से भी कर सकते हैं या फिर आप किसी चीज़ से कर सकते हैं, या तो चिमटी से कर सकते हैं या ट्विज़र से। तो अभी मैं इसको हल्का सा स्क्रैच करेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक ब्लेड ले लेता हूँ और ब्लेड के मदद से इसको हम स्क्रैच करेंगे। दोस्तों ये वाला ब्लेड ना लेके ना आप इससे अच्छा तो वो वाला ब्लेड लें जो ऑपरेशन ब्लेड होता है, जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ऑपरेशन के टाइम। आप वो वाला ब्लेड यूज़ करेंगे, ये वाला जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इससे हम हल्का सा स्क्रैच करते हैं इसको। आप ज्वाइन करेंगे ना दोस्तों, आपको ऐसी माइक्रो जंपरिंग जो आईसी के नीचे कैसे जंपर लगाए जाते हैं, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो हर कोई बताता है और नहीं भी बताता। तो मैं आपको हमारे यहाँ जाना, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ शॉप है, तो हमारी शॉप पे जो भी वर्क आता है, काम आता है, तो हर रोज़ अलग अलग डिफरेंट मतलब प्रॉब्लम्स हमारे को फेस करनी पड़ती हैं। तो जो फेस हम प्रॉब्लम करते हैं, हम स्टूडेंट को डायरेक्ट बताते हैं, देखो आज ये प्रॉब्लम आई है, तो आपके पास भी ऐसी आ सकती है, तो आप कैसे इसको रिपेयर करेंगे, ठीक है ना।
ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज़ को पढ़ाते रहे। हर रोज़ एक नया टॉपिक होता है, हर रोज़ एक नया प्रॉब्लम फेस होती है, तो आपको एक एक चीज़ इसके बारे में बताया जाएगा। जब वो आप ज्वाइन करेंगे आपको तब समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने स्क्रैच कर लिया है और अभी मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ। इसको साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद दोस्तों इसके अंदर हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद इसको सोल्डर करते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, इसको हम सोल्डर करने के बाद इसके अंदर हम लगाते हैं जंपर। जंपर की जो क्वांटिटी है बहुत कम लगानी है। क्यों लगानी है दोस्तों? क्योंकि जो आपका ये वाला जो हिस्सा है, आगे का हिस्सा जो है, आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो आगे का इतना हिस्सा है वो आपके इसके कनेक्टर के अंदर जाएगा, तो हमने पीछे पीछे से ही जंपर लगाना है। तो अभी मैं इसको जंपर को देखिए दोस्तों, ये जंपर हमारा लग चुका है और इसको मैं लास्ट इसका जो सोल्ड कर रहा हूँ। और आपने भी जो जंपर की क्वांटिटी बहुत कम लेनी है और उसको दबा देना है दोस्तों। दबाना इसलिए क्योंकि वो हमने उसको कनेक्टर के अंदर डालना है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी देख सकते हैं ये जंपर हमारा बिल्कुल क्लीन लग चुका है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। एक्चुअली क्या था, ये मेरे पास जो माइक्रो जंपरिंग था वो मेरे को मिल नहीं रहा था और क्वांटिटी मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं नॉर्मल जंपर वायर ले रहा था। और तो अभी इसके अंदर देख सकते हैं आप, इसको हम जंपर लगा रहे हैं। दोस्तों आपको जब भी एडमिशन लेना हो तो आपको व्हाट्सएप करना है मुझे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और कोर्स, ठीक है ना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी देख सकते हैं इसके जो नॉर्मल जो आप देख सकते हैं 2 जंपर पॉइंट है हमने लगा लिए हैं। इसको आपस में मिले ना, तभी मैं इसको सही से सीधा कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको एक बार आपको नॉर्मल कैमरे पे लगा के एक बार हम चेक करते हैं कि हमारे ये वर्किंग हुआ या नहीं हुआ। तो इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्लीन करने के बाद इसको हम नॉर्मल कैमरे में एक बार चेक करेंगे कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। कि नहीं चलता तो मैं आपको उसका सेकंड स्टेप भी बताऊंगा क्या करना है इसका। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर हमने जंपरिंग लगा दी है। तो चलिए इसको हम नॉर्मल कैमरे पे लेके चलते हैं। दोस्तों अभी इसके अंदर जंपर लगा लिया, जो कि मैंने आपको प्रॉपर माइक्रोस्कोप के अंदर छोटी से छोटी चीज़ दिखाता हूँ मैं, कि आपको कोई डाउट ना रह जाए मन में कि ये सर ने कैसे ठीक कर दिया और हमको बताया भी नहीं। तो मैं इसलिए आप लोगों को एक एक चीज़ बताता हूँ, प्लस रीडिंग के साथ, प्रॉपर वोल्टेज के साथ। तो चलिए मैं एक बार इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको हम लगा लेते हैं दोबारा से। ये मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और पावर बटन को भी कनेक्ट कर लेता हूँ।
दोस्तों ये एंटीना जो वायर होती है बहुत ही आराम से निकालें और लगाएं, क्योंकि निकालते वक्त ये नीचे का प्रिंट भी बाहर निकाल देते हैं ज़्यादातर जो स्टूडेंट है। तो अभी इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये फ़िलहाल ये ऑन हो गया दोस्तों, और इसकी चार्जिंग ख़त्म है तो मैं एटलीस्ट चार्जिंग लगा लेता हूँ, क्योंकि शायद चार्जिंग नहीं होएगी तो ऑन नहीं होगा, और ऑन नहीं होगा तो मैं आपको चेक नहीं करा पाऊँगा। तो ऐसे ही बने रहना दोस्तों, मैं आपके पास रोज़ एक नई वीडियो लाता रहता हूँ, हर एक दिन बाद हर एक बार मेरी कोशिश यही रहती है मैं आप लोगों के पास सोल्यूशन लाता रहूँ, आप लोग काम सीखते रहें दोस्तों। और प्लस दोस्तों मैं भी आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा, बट आपको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको डीपली मेरे को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको अपना वक्त खोना करके इधर आना पड़ेगा, अपना काम हम सब छोड़कर, और इधर आके मुझे टाइम दीजिए। मेरे पर विश्वास करिए, मैं आपको इस चीज़ के अंदर प्रॉपर जितना मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है मैं प्रॉपर आपको शेयर करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक हम चेक कर लेते हैं। तो इसको भी मैं टेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये टच चल पड़ी, यानी कि इसके अंदर जो आप देख सकते हैं जो इसकी जो टच की जो वो फॉल्ट था जो कि मैंने आपको दिखाया, ओ सॉरी इसको उतार देता हूँ, आपको चेक करा दिया मैंने। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर जो फॉल्ट था वो इसके पत्ते में था, ठीक है ना, और वो कि मैंने इसको अंदर कर दिया है और ये टच चल भी पड़ी है। तो आप देख सकते हैं मेरे को पासवर्ड नहीं पता इसका, तो ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही आप सूझबूझ के साथ काम करते रहें, ठीक है ना, ताकि आपके पास जो भी काम आता है किसी और के पास ना जाए, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका फ़ायदा रोज़ होता रहे, किसी न किसी थ्रू कैसे भी आप लोगों का मैं फ़ायदा कराऊंगा। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो मैं वैसे ही सदा ही खड़ा रहता हूं। तो जब मर्जी आप मुझे प्रॉब्लम शेयर करें कि सर मेरे से ये प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। अब मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई दूं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, बट मेरे पास उसी टाइम रिप्लाई देने का टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अपना काम इतना होता है। तो मुझे क्लासेस भी ध्यान देना होता है और क्लासेस में भी जाना होता है। मेरे पास जैसे ही टाइम मिलता है मैं उसी टाइम रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो आसपास सफाई रखना दोस्तों, और पशु पक्षियों को पानी ज़रूर दें दोस्तों। अगर आगे कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो पशु पक्षियों को पानी खाना ज़रूर दें अगर हो सके तो। और प्लीज़ आज से ही बने रहना दोस्तों, और अपना आज से ही प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके इसी सोल्यूशन के साथ, अलग सोल्यूशन के साथ। सॉरी, तो बाय दोस्तों, थैंक यू।